बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भगवत प्रेमियों, आप सभी ने कल मीराबाई के प्रसंग में मीराबाई के भाई भक्त जयमल की कथा श्रवण की। ये जयमल बड़े वीर भी हैं, योद्धा भी हैं और भक्ति भी हैं। तो इससे एक ज्ञान मिलता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, आप वीर हैं, पुरुष हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन इसके साथ भगवान की भक्ति भी अनिवार्य है। क्योंकि भगवान की भक्ति होगी तो हमारा जीवन का साक्षात्कार होगा, हमारा जीवन सफल होगा। इस तरह से भाई मीरा और भक्त जयमल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इनके जो दादाजी हैं वो महान भगवत भक्त हैं, दूधाजी महाराज। आगे का प्रसंग भक्तों, आगे कुछ समय बाद ये समस्त परिवार, राव दूधाजी का परिवार, समस्त परिवार भगवान डाकोर नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो डाकोर नाथ भगवान हैं, ये भी ठाकुर कन्हैया का ही स्वरूप है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये समस्त परिवार भगवान डाकोर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो पहले ये गाड़ियां तो थी नहीं, ऊंट, हाथी, रथ इत्यादि वाहन थे। समस्त परिवार थोड़ी सैनिकों की टुकड़ी साथ लेकर ये सब जा रहे थे। एक जगह दूधाजी महाराज ने देखा, बड़ा रमणीक स्थल है, सुंदर कलकल बहती वहाँ एक नदी बह रही थी, सुंदर वन था, सुंदर वन में हरे हरे वृक्ष लगे थे, उन वृक्षों में फल भी लगे थे। ऐसा रमणीक स्थल दूधाजी महाराज ने देखा तो लगा, अरे इतना सुंदर दृश्य, लगता है हम तो वृंदावन में ही आ गए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर दूधाजी को लगा आज तो इधर ही विश्राम करें। और श्री दूधाजी महाराज ने अपने जो काफिला था, जो सब जा रहे थे, उनको वहीं रोक दिया। सब एक जगह रुक गए और इतना सुंदर दिव्य स्थल जो मन को मोह रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज दूधाजी महाराज ने जब वहां रुके तो वहां एक अद्भुत उनके मन में शांति मिली। देखो, शांति मन को हर जगह नहीं मिलती है। जहां जगह सिद्ध होती है, जहां जगह श्रेष्ठ होती है, वहां आदमी को, व्यक्ति को अपने आप अच्छी फीलिंग आती है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी तीर्थ में जाते हैं या किसी आश्रम में जाते हैं तो आपको लगता है यहाँ एक अद्भुत शांति है, अद्भुत शांति है, ऐसा हम लोग फीलिंग करते हैं। तो वहां एक अद्भुत शांति थी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री दूधाजी महाराज के साथ यहाँ समस्त सुविधा थी, सैनिक थे, समस्त परिवार था, दास दासियां थे और रसोई भंडार बनाने वाले भंडारी भी सब साथ थे। सब नदी के तट पर रुक गए, यात्रा को रोक दिया। एकदम अद्भुत वृंदावन सा रमणीक स्थल। प्यारे भक्तों, आज वहां सब अपने अपने शिविरों में निवास कर रहे हैं।
लेकिन जो मीरा जी की माँ है, उन्होंने देखा कि मैं मीरा को स्नान इत्यादि से निवृत्त करके भोजन खिलाऊं, तो बाहर निकल के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मीरा जी की माँ ने दासी को बुलाया और कहा, देखो मीरा दादाजी के पास होंगी जरूर, वहां से लाकर उन्हें नहला धुला दो और प्रसाद खिलाओ। दादी जो दासी थी, वो दासी जब दूधा जी के पास गई तो देखा वहां मीरा नहीं है। आकर कहा कि वहां तो बाईसा नहीं है। माँ ने कहा वहां नहीं है तो अन्यत्र डेरों में देखो, कहीं तो होगी, उसको लेकर आओ। दासी ने अन्यत्र डेरों में उसे खोजा और मीरा कहीं भी नहीं मिली। दूधा जी को खबर दी गई। अब दूधा जी ने देखा, चारों तरफ सब जगह दिखाया, मीरा कहीं भी दिखी नहीं। दादाजी को थोड़ा चिंता हुई और एक दो सैनिक को साथ लेकर सबको आदेश दिया कि जाओ देखो, नदी के तट पर जाके देखो, इधर उधर कहीं मीरा घूम रही होंगी, लेके आओ। प्यारे भगवत प्रेमियों, और सिपाहियों के साथ में दादाजी भी गए। जल के किनारे एक पत्थर पर बैठकर बड़ी गहरी नजर से बाई मीरा जल को निहार रही थी। जल को बड़ी अच्छी गंभीर दृष्टि से निहार रही थी और एक सैनिक की नजर पड़ी। सैनिक ने कहा, देखो देखो, बाईसा तो वहां बैठी हुई हैं। जब सबने देखा तो क्या देखा, एक अद्भुत दृश्य। जिथों मीराबाई बैठी थी उनके पीछे बड़ा नाग फन लगाकर मीराबाई की मानो छत्र के समान रक्षा कर रहा हो, ऐसे फन फैला के मीराबाई के पीछे था। जब दादाजी ने देखा तो सब घबरा गए, लोग डरने लगे, लेकिन मीरा तो एक टक जल को निहार रही थी। भक्तों, मीरा जी देख रही थी एक दृष्टि से गदगद होकर। और नदी के उस पार एक संत बैठे थे। मीरा जी ने दूर से ही संत जी को देखा और प्रणाम किया। इधर लोगों की आवाज सुनकर वो जो नाग देवता थे वो झाड़ियों में प्रवेश कर गए और दूधा जी ने मीरा जी के पास गए और तुरंत अपनी गोद में ले लिया। प्यारे भक्तों, नदी ज्यादा गहरी नहीं थी। दादाजी ने मीरा को गोद में लिया और जो नदी के उस पार जो संत थे, दूधा जी मीराबाई को साथ लेकर संत जी के पास गई। क्योंकि ये जो दूधा जी थे ये संतों के बड़े प्रेमी थे। दूधा जी ने संत को प्रणाम किया और मीरा जी ने भी प्रणाम किया और मीराबाई के ऊपर संत जी ने सिर के ऊपर हाथ घुमाते हुए पूछा, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मीरा जी बोली, मैं राठारों का, राठौर समाज, राठौरों में राठौरों की शाखा में उत्पन्न मीरा हूं नाथ।
महाराज जी ने इतनी सी छोटी सी बच्ची के श्रीमुख से इतना सुंदर शब्द सुनकर संत बड़े प्रसन्न हो गए। दूधा जी की ओर इशारा करके पूछा, ये आपके कौन हैं? मीरा ने दृष्टि को डालते हुए, नजर को डालते हुए और बोला संत जी को, संत जी इस देह के पितामह श्री दूधा जी हैं। संत जी कहते हैं दूधा जी को, दूधा जी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आपने ऐसी पोती को आप पा सके। ये जो संत हैं भक्तों, ये भी कोई आम संत नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध संत हैं। इनका नाम है निवृत्तिनाथ, बहुत बड़े योगी हैं ये। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज दूधा जी संत के चरणों में बैठ गए और कहने लगे, महाराज आपका दर्शन पाकर लगता है हमारी यात्रा सफल हो गई, हम सब धन्य हो गए, आप जैसे महापुरुष का हमें दर्शन हो गया। संत ने मीरा जी से पूछा, बेटी तुम नदी में क्या देख रही थी? तो मीरा ने सुंदर जवाब दिया, पूज्य श्री संतों के मुख से सुना है भगवान का जो वर्ण है वो नील वर्ण है, भगवान नील वर्ण के हैं, इसलिए मैं नील वर्ण उस जल को देख रही थी। मतलब ये है कि जल में भी मीरा को भगवान का दर्शन हो रहा था। निवृत्तिनाथ संत बड़े प्रसन्न हुए। छोटी सी बच्ची की मन की पवित्रता को देखकर संत बहुत भाव विभोर हो गए और संत जी कहते हैं, ये कन्या कोई साधारण नहीं है भैया। और संत जी कहते हैं कि अभी मैं पुष्कर जा रहा हूं और जो पुष्पक तीर्थ है पुष्कर, उसके ही पास में आपका नगर है। समय रहा तो वापिस बेटी के पास आऊंगा और आपके डागौर आप जा रहे हैं यात्रा पर, हो सके जब तक आप आएंगे तब तक मैं वहां यदि रहा तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। क्योंकि दूधा जी को ऐसा आश्वासन संत जी दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि संत जी ने मीरा को देख लिया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो बहुत बड़ी योगी है, योगिनी है, बहुत बड़ी संत है, तपस्वी है। संत जी कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मैं इस कन्या को देने का प्रयास करूंगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने में मीरा जी बोल पड़ी और मीराबाई ने पूछा, बाबा साहब हम डागौर क्यों जा रहे हैं? तो दादाजी ने कहा, भगवान का दर्शन करने बेटा। मीरा ने कहा, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है, फिर डागौर ही क्यों? ऐसे अद्भुत संत, ऐसे प्रश्न। संत जी ये बात सुन रहे थे। संत ने कहा, बेटा
इसका उत्तर मैं देता हूं। बेटी, वैसे तो सर्वत्र भगवान है, सब जगह भगवान है, लेकिन कोई कोई स्थान विशेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थान भगवान की लीला के कारण विशेष बन जाता है। जहाँ भगवान ने कोई लीला की हो या भगवान के भक्त की कोई लीला हो, इसके कारण या किसी वैभवता के कारण, किसी भक्त की भक्ति के कारण विशेष वैभवशाली हो जाते हैं और उनके दर्शन के लिए लोगों के लिए फिर वह जगह तीर्थ हो जाती है। दर्शन विशेष से मन को पवित्रता मिलती है, सात्विक फल प्राप्त होता है, इसलिए साधारण लोगों के लिए वह तीर्थ हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, तो मीरा ने प्रश्न कर दिया, जहां हम डागौर जा रहे हैं वो तीर्थ कैसे हुआ? तो महात्मा ने एक कथा सुनाई। संत कहते हैं कि एक गृहस्थ भगवान के भक्त थे। उनका नियम था कि वो डागौर से हर एकादशी को द्वारिका जाते थे दर्शन करने के लिए। और मालूम है, द्वारका जाते थे, कभी कभी तो पैदल ही यात्रा करते। और कई संत तो ऐसे कहते हैं कि यात्रा ऐसे करते कि तुलसी का वृक्ष लेके जाते, छोटी तुलसी लेके जाते, और वहां जाते जाते तुलसी में फूल आ जाता। और लेकिन उनका नियम था कि वो पैदल जाते भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन करने। और उन्होंने अपने जीवन में ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे द्वारिकानाथ हर एकादशी को जाना ही है। ऐसा वो ग्रस्त संत जो थे, उन्होंने ऐसा नियम लिया। एकादशी को जाते और द्वादशी को प्रसाद लेकर वापस आते। ऐसा उन्होंने बाल्यकाल से युवावस्था में भी किया और वृद्धावस्था हो गई। संत जी कहते हैं, बेटी, ऐसा नियम करते करते उनको वृद्धावस्था आ गई। तो भगवान उनसे बड़े प्रसन्न थे। जब वृद्धावस्था आई तो भगवान ने कहा भक्त को कि अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुम्हें यहां आने में कष्ट होता है और अब तुम रहने दो। भक्त ने कहा, ठाकुर, जब तक ये शरीर है तब तक ये नियम टूटेगा नहीं। तो कहा, अब तुम बंद करो। भक्त ने कहा, नहीं ठाकुर, ये नहीं हो सकता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, द्वारकाधीश भगवान बोले उन भक्त को, आप इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ। ठाकुर जी ने कहा, आप इतना मुझको प्यार करते हो, इतना मानते हो, तो मुझे अपने साथ ले चलो। और प्यारे भक्तों, द्वारकाधीश भगवान वो संत जो गृहस्थ संत हैं, उनके साथ द्वारका से डाकोर चले आए। पैदल पैदल आ रहे थे तो फिर बैलगाड़ी में लेकर आए उनको। भक्त ने कहा, आपको कष्ट होगा। तो इतना प्रेम भगवान का और भक्त का कि भक्त द्वारकापुरी से उस भक्त के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चलकर डागौर आ गए थे। उस समय में डागौर में जब आए तो एक चौकी पर ठाकुर जी को भक्त ने रखा, झोंपड़ी में थोड़ा स्थान दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये कथा बहुत ही अत्यंत लाभ प्रिय है और बहुत सुंदर है, लेकिन ये कथा बहुत बड़ी है। ठाकुर जी को द्वारका से डागौर आने की
इसका तो विस्तार से मैं आपको फिर कभी कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कथा मीरा को संत जी ने श्रवण कराई। तो कहा द्वारका से डागोर भगवान आ गए थे। पहले तो झोंपड़ी में रह रहे थे, सेवा अर्चना पूजा करते थे, और छप्पर लकड़ी का झोंपड़ा था, उसमें ही द्वारकाधीश को विराजमान उस भक्त ने किया था। लेकिन प्यारे भाई बहनों, आजकल वहाँ एक भव्य मंदिर है डागोरनाथ भगवान का। तो संत जी कहते हैं बेटी, वो एक भक्त ने उसे तीर्थ बना दिया, इसलिए अब हर व्यक्ति उस तीर्थ में दर्शन करने के लिए जाता है। तो संत जी कहते हैं कि वो भक्त का दिया हुआ तीर्थ है, इसलिए वहाँ बड़े दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। और यही कारण से आप लोग भी या आपके दादाजी वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी सी कथा संत जी ने सुनाई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज मीरा ने जब सुना तो बहुत प्रसन्न हुई, गदगद हो गई। मीरा ने फिर आगे और क्वेश्चन किए, और मीरा ने संत जी को कहा, ये निवृत्तिनाथ जो महाराज हैं, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर एक संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, इतने बड़े संत हुए कि इनके बारे में मैंने सुना है। इनकी कथा भी आपको विस्तार से सुनाऊंगा। एक बार सन्यासी सिंह पर शेर पर बैठ के इनके दर्शन करने के लिए आ रहा था। इलाके में बड़ा नाम था उसका। और ये सुबह ही सुबह अपनी जो घर की बाउंड्री होती है ना, मिट्टी की दीवार थी, उस पर बैठे थे। शोर मच गया कि ऐसे इतने बड़े संत शेर पर बैठ के आ रहे हैं, शेर पर बैठ के आ रहे हैं। इनके पिंड वाले सब दौड़े स्वागत के लिए। तो कहते हैं ज्ञानेश्वर जी भी जिस दीवार पर बैठे थे ना, वो दीवार को ही कहा चलो संत जी के दर्शन के लिए, तो वो दीवार चल गई। वो दीवार चल पड़ी। ये ज्ञानेश्वर जी एक संत हुए, उनके बड़े भैया हैं ये निवृत्तिनाथ। ये भगवान शंकर की बड़ी कृपा है, बहुत बड़े योगी हैं ये। तो मीरा ने ये संत जी को आग्रह किया कि योगीराज संत जी को बार बार मीरा जी ने प्रणाम किया और कहा, बाबा क्या आप मुझे योग की शिक्षा देंगे? आप तो बहुत बड़े योगी हैं, तो क्या इस बच्ची के ऊपर भी आप कृपा करेंगे? संत जी ने कहा, अवश्य, मैं प्रयास करूंगा कि पुष्कर से तुम्हारे पास आऊं। ऐसा आशीर्वाद संत ने मीरा को दिया। प्यारे भक्तों, इसके बाद का जो प्रसंग है, जो योग की शिक्षा मीरा ने ली है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। जय जय।